हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग कन्फर्मेशनल एनालिसिस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। आज हम साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशनल एनालिसिस करेंगे। सेसी और मोर ने एलिसाइक्लिक कंपाउंड के कन्फर्मेशन को स्टडी किया और उन्होंने इन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने के बाद साइक्लोहेक्सेन के बारे में जो सोचा कि यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन के दो प्रकार के स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। यह पकड़ कन्फर्मेशन शो करता है और इसके दो प्रकार के स्ट्रक्चर बनते हैं जो चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म के नाम से जाने जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वन इज चेयर फॉर्म एंड अदर इज बोट फॉर्म। क्योंकि एक ये चेयर फॉर्म का चेयर शेप की होती है इसलिए इसको चेयर नेम दिया गया है, और दूसरा कन्फर्मेशन इसका बोट के शेप का होता है, सो इट इज कॉल्ड एज बोट। दोनों में एंगल स्ट्रेंथ नहीं होती है। बोथ द फॉर्म्स आर फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेंथ, सो बोथ आर स्टेबल एंड बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल टू ईच अदर। दोनों फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास बोट फॉर्म है, ये हमारे पास बोट फॉर्म है और ये हमारे पास चेयर फॉर्म है। जबकि आपके पास साइक्लोहेक्सेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये इस प्रकार से होता है। यहाँ पर प्रत्येक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ये इस प्रकार से। इस तरह से यहाँ पर टोटल 12 हाइड्रोजन्स होते हैं, C6H12। 12 हाइड्रोजन्स होते हैं। ईच कार्बन एटम कंटेन 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म इस प्रकार से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर के रूप में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर ईच कार्बन एटम कंटेन 2 हाइड्रोजन्स। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 हाइड्रोजन्स किस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स। यहाँ पर ये दो प्रकार के हाइड्रोजन्स होते हैं। इन दो प्रकार के हाइड्रोजन्स में एक एक्सियल हाइड्रोजन्स होता है और दूसरा इक्वेटोरियल हाइड्रोजन होता है। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पर 6 एक्सियल हाइड्रोजन्स होते हैं। हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर 6 एक्सियल हाइड्रोजन्स होंगे और 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स होंगे। Each carbon atom contain 1 axial hydrogen and 1 equatorial hydrogen। तो यहां पर एक्सियल हाइड्रोजन कौन सा होगा और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन कौन सा होगा। तो यहाँ कन्फर्मेशनल एनालिसिस से पहले हमारे पास ये हमें जानना जरूरी है कि इन 6 एक्सियल हाइड्रोजन्स में से और 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स की इस कन्फर्मेशन में क्या पोजीशन होगी। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास, देखिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा हाइड्रोजन होगा, इसके बाद ये डाउनवर्ड साइड, ये अपवर्ड साइड, फर्दर डाउनवर्ड साइड, दिस इज अपवर्ड साइड एंड दिस इज डाउनवर्ड साइड। आप देख सकते हैं यहां पर एक अप साइड, एक बिलो साइड, एक अप साइड, फिर बिलो साइड, अप साइड एंड बिलो साइड। These hydrogens are axial hydrogens. These hydrogens are axial hydrogens। हम यहाँ पर H A से इसको डेनोट करते हैं, H A H A H A H A H A। Now, second types of hydrogens are equatorial hydrogens. They can be represented as this, ये downward side, and this upward side. Now further downward side, now further
अपवर्ड साइड। नाउ फर्दर यहां पर फिर डाउनवर्ड साइड आ जाएगा, डाउनवर्ड साइड, डाउनवर्ड साइड एंड फर्दर यहां पर अपवर्ड साइड आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं जो हमारे पास पहले हमने लिखे थे वो सारे एक्सियल हाइड्रोजन्स थे। नाउ यहां पर ये सारे हाइड्रोजन्स इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स होंगे। इनको हम HE से डेनोट करते हैं। दीज आर इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स। तो यहां पर टोटल 6 हाइड्रोजन्स हो गए हैं जो एक्सियल हाइड्रोजन्स हैं और टोटल 6 हाइड्रोजन्स इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स हैं। नाउ यहां पर अब हम बात करें कि हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि ये कौन से प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। सपोज हमारे पास में एक टेबल टॉप है, एक हेक्सागोनल टेबल है, उसका हम टॉप कंसीडर कर लेते हैं। तो हेक्सागोनल टेबल टॉप में हमारे पास ये एक हेक्सागन टेबल टॉप हो जाता है। दिस इज हेक्सागोनल टेबल टॉप। यहां पर टेबल की जिस प्रकार से लेग्स होती हैं उन लेग्स को हम कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर 6, ये हेक्सागोनल है तो 6 लेग्स होंगी। ये 6 लेग्स को हम अपवर्ड साइड में इसको एक्सटेंड कर देते हैं। जैसे हमारे पास ये टेबल टॉप है, ये टेबल टॉप है, ये हमारे पास इसकी लेग है, उसके कॉर्नर पर लेग होती है, इसी को हम ऊपर भी एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये जो हमारा ऊपर से नीचे का प्लेन होगा ये हमारा एक प्लेन होगा। इस प्लेन में जो हाइड्रोजन्स एग्जिस्ट करेंगे देयर विल बी एक्सियल हाइड्रोजन्स। वो एक्सियल हाइड्रोजन के होंगे, उनको हम एक्सियल हाइड्रोजन कहेंगे। यहां पर केवल आपको इतना ध्यान रखना है, सपोज आपके पास ये हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6, हमको इस टेबल टॉप को इस तरह कंसीडर करना है कि हमारा C1 और C2, C1 C2 विल बी पैरेलल, ये बिल्कुल पैरेलल होगा C4 C5 की। इसी तरीके से C2 C3 पैरेलल होगा C5 C6 के। And in the similar way, C3, C4 will be parallel with C1, C6 के। हमारे पास यहाँ पर हमने एक टेबल टॉप को कंसीडर कर लिया, उसकी हमारी साइड्स इस प्रकार से होंगी C1, C2 पैरेलल विद C4, C5 and C2, C3 पैरेलल विद C5, C6 and C3, C4 पैरेलल विद C1, C6। इसको हमने इसकी लेग्स को ऊपर तक एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पर ऊपर एक्सटेंड करने पर इस प्लेन में जो हाइड्रोजन्स एग्जिस्ट करेंगे देयर विल बी एक्सियल हाइड्रोजन्स एंड remaining hydrogens, the second hydrogen on each carbon atom which exist outside this plane। इस प्लेन के बाहर, इस प्लेन के अतिरिक्त जिस भी प्लेन में, वो आउटसाइड प्लेन में जो हाइड्रोजन्स एग्जिस्ट करेंगे वो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स के नाम से जाने जाएंगे। तो यहां पर ये हमारे पास एक्सियल हाइड्रोजन एक प्लेन में होंगे, या तो वो इनवर्ड साइड होंगे या वो डाउनवर्ड साइड होंगे। सिमिलर वे में हमारे पास इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स होंगे बट बियॉन्ड दिस प्लेन होंगे, जिसमें हमारे एक्सियल हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो भी अपवर्ड होंगे, डाउनवर्ड भी होंगे। तो यहाँ पर ये हमारे एक्सियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स होते हैं। अगर उनको न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, इसमें हम ये इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास ये जो हाइड्रोजन्स होंगे, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ये भी एक हाइड्रोजन और ये भी एक हाइड्रोजन, ये दोनों एंटी पोजीशन पर होंगे, दोनों ट्रांस पोजीशन पर होंगे। इस तरीके से हमारे पास इन दो कार्बन एटम में अगर हम सारे हाइड्रोजन को लिख देते हैं तो ये सपोज ये C1 और ये हमारा C6
कार्बन एटम है। तो यहाँ पर ये 1 और 6 पोजीशन के जो कार्बन एटम है उनके जो हाइड्रोजन हैं देख सकते हैं आप ट्रांसपोजिशन पर होंगे। तो ये हाइड्रोजन इसके ट्रांस होगा और जो हमारा एक्सियल हाइड्रोजन ये हमारे पास ट्रांसपोजिशन पर ये हमारा एक्सियल हाइड्रोजन है। सेम इसी प्रकार से ये डाउनवर्ड हमारा हाइड्रोजन एक्सियल है। ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल। यहाँ पर ये दोनों एंटी पोजिशन पर हैं और इनको हम हमेशा डार्क लाइन से शो करते हैं। एक्सियल हाइड्रोजन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द डार्क लाइन। इनको हम हमेशा डार्क लाइन से शो करते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर शो करते हैं। These are axial hydrogens and similar हमारे पास इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स जो बियॉन्ड दिस प्लेन एग्जिस्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर इस साइक्लोहेक्सेन की दोनों फॉर्म में, चाहे वो चेयर फॉर्म हो चाहे वो बोर्ड फॉर्म हो, ये 6 एक्सियल हाइड्रोजन्स होते हैं और 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स होते हैं। नाउ अगर अब हम बात करें कि बोर्ड फॉर्म और चेयर फॉर्म में, ये हमने चेयर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अगर हम बोर्ड फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं तो बोर्ड फॉर्म में भी प्रत्येक कार्बन एटम के पास सिमिलर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स होंगे। 1 इज एक्सियल हाइड्रोजन एंड सेकेंड इज इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। और इसी प्रकार से हम इसमें डिनोट कर सकते हैं। ये हमारे पास अप एक्सियल हाइड्रोजन होगा, ये हमारे पास डाउन, दिस इज डाउन इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। नाउ दिस इज अप इक्वेटोरियल हाइड्रोजन and this is down एक्सियल हाइड्रोजन। इस प्रकार से हमारे पास एक्सियल हाइड्रोजन अप भी होंगे, डाउन भी होंगे, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स अप भी होंगे और डाउन भी होंगे। नाउ अगर हम आगे बात करें कि यहाँ पर जो बोर्ड फॉर्म और चेयर फॉर्म है तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो पोजीशन होगी उनका इस कन्फर्मेशन पर क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये हाइड्रोजन यहाँ पर बोर्ड फॉर्म में होंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ये होगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर ये होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ये है और ये दूसरा हाइड्रोजन इस पोजीशन पर ये है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस प्रकार से है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों हाइड्रोजन आपस में बहुत नजदीक हैं। These are called as flag pole hydrogens। ये हमारे पास फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स के नाम से जाने जाते हैं। These are flag pole hydrogens। और एक्चुअल में अगर हम इनके रेडियाई को देखते हैं तो इन हाइड्रोजन एटम की जो रेडियाई होती है वो हमारे पास इस प्रकार से ना होके, हमारा जो यहाँ हाइड्रोजन एटम होता है वो इस प्रकार से होता है कि ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करने लगते हैं। बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन centers of these hydrogens जो होता है वो 1.83 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। इन दोनों हाइड्रोजन के सेंटर की जो डिस्टेंस है वो 1.83 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। जबकि अगर हम यहाँ पर वांडरवाल्स रेडियस की अगर बात करते हैं तो ये हमारे पास 2.5 एंगस्ट्रॉम बिटवीन 2 हाइड्रोजन्स। यहाँ पर इन दोनों हाइड्रोजन्स के बीच की जो वांडरवाल्स डिस्टेंस है वो 2.5 एंगस्ट्रॉम है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी वांडरवाल्स रेडियाई है वो 2.5 एंगस्ट्रॉम है, वाइल यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के सेंटर की डिस्टेंस है वो 1.83 एंगस्ट्रॉम है। अर्थात यहाँ पर इंटरेक्शन इसमें
हाई हो जाता है और इन दोनों हाइड्रोजन में रिपल्सन हो जाता है एंड ड्यू टू विच दिस फॉर्म बिकम्स अनस्टेबल। इसी कारण से ये बोट फॉर्म अनस्टेबल होने लगती है और इन हाइड्रोजन्स को हम फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स कहते हैं और इसी को हम वांडर वाल्स इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। वांडर वाल्स इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर ये वांडर वाल्स इंटरेक्शन के कारण ही हो रहा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हाइड्रोजन्स की पोजीशन इस चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म में होती है। नाउ अब यहाँ पर हम एक नई बात आपको बताने जा रहे हैं कि ये हमारे पास चेयर फॉर्म या बोट फॉर्म फ्लिप करके दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अर्थात दूसरी फॉर्म का मतलब है फ्लिप करके वो अपना प्लेन बदल लेती है। एक फॉर्म फ्लिप करके दूसरी फॉर्मेशन में बदल जाती है। जैसे फ्लिपिंग ऑफ वन चेयर फ्लिपिंग ऑफ वन चेयर फॉर्म टू अनदर। यहाँ पर हम बात करें तो ये हमारे पास पहले हम हाइड्रोजन बनाते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास एक्सियल हाइड्रोजन है। यहाँ पर H H H H और यहाँ पर इसमें हमारे पास these are इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स। ये हमारे पास इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स है। सपोज 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2 3 4 5 एंड 6। जब ये फ्लिप करती है तो फ्लिप करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ यहाँ पर ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन ये यहाँ पर एक्सियल हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये H H और यहाँ पर हम इक्वेटोरियल हाइड्रोजन की बात करें तो हमारे पास ये इक्वेटोरियल होगा, ये हमारे पास इक्वेटोरियल होगा, ये हमारे पास इक्वेटोरियल होगा, ये इक्वेटोरियल होगा और ये इक्वेटोरियल होगा और ये इक्वेटोरियल होगा। और नंबरिंग की बात करेंगे तो 1 यहाँ से 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर इस फ्लिपिंग में एक्सियल हाइड्रोजन्स कन्वर्ट हो जाते हैं इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स कन्वर्ट हो जाते हैं एक्सियल हाइड्रोजन्स में। इस प्रकार से यहाँ पर हमारी पोजीशन, यहाँ पर हमारी चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में फ्लिप करके अपने आप को रीअरेंज कर लेती है और ये सिस्टम चलता रहता है। यहाँ पर जो एक्सियल हाइड्रोजन है वो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन है वो एक्सियल हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ यहाँ पर अब हम बात करेंगे कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन जो हमारे न्यूमैन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग बनेंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूमैन जो now you can see the Newman projection of cyclohexane chair form and the boat form. This is chair form and this is boat form. इन चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं चेयर फॉर्म में जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर इन स्क्यू फॉर्म। यहाँ पर स्क्यू फॉर्म में है और अगर हम यहाँ पर स्क्यू फॉर्म से पहले बात करें यहाँ पर नंबरिंग की तो हम यहाँ पर नंबरिंग इस प्रकार से करेंगे
1 कार्बन एटम ये होगा, सेकेंड कार्बन एटम ये होगा, थर्ड कार्बन एटम ये होगा, फोर्थ कार्बन एटम ये होगा, एंड फिफ्थ कार्बन एटम ये होगा, एंड दिस इज सिक्स्थ कार्बन एटम। एंड इन द सिमिलर वे 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर ये हमारे पास 6 कार्बन एटम्स हैं, इस प्रकार से एग्जिस्ट होते हैं। यहाँ पर स्टे जो हमारे पास चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म में जितने भी ऑल एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर इन स्क्यू फॉर्म, यहाँ पर ऑल एडजेसेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्क्यू फॉर्म। जबकि अगर हम यहाँ बोट कन्फर्मेशन में देखते हैं तो C2C3 2 3, दूसरा 3 4 और 3 4 और 4 5 एंड 5 6 ये हमारे पास आर 4 स्क्यू पोजीशन, ये हमारे पास 4 स्क्यू पोजीशंस हैं। और यहाँ पर हम देखें तो दो, यहाँ पर ये दोनों जो पोजीशन होंगी, ये बची हुई दोनों पोजीशन यहाँ पर रिमेनिंग 2 पोजीशंस आर एक्लिप्स्ड, ये एक्लिप्स्ड पोजीशन है ये, और ये हमारी एक्लिप्स्ड पोजीशन है, जिस कारण से यहाँ पर एंगल स्ट्रेन मिनिमम होने के बावजूद भी ये वर्ड जो हमारी बोट फॉर्म है ये लेस स्टेबल हो जाती है इन कंपैरिजन टू चेयर फॉर्म। और दूसरा, अभी हमने एक फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स की बात की थी, ये अगर हम फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पर इनमें वान डर वाल्स इंटरेक्शन होता है, जिसको हम यहाँ पर फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स कह रहे हैं। इनमें वान डर वाल्स रिपल्सन होता है, जिसके कारण से ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो इस बोट फॉर्म को अनस्टेबल कर देते हैं। सो चेयर फॉर्म becomes more stable in comparison to boat form। हमेशा चेयर फॉर्म बोट फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल बनी रहती है। नाउ अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या इन दोनों स्ट्रक्चर के अतिरिक्त भी कुछ स्ट्रक्चर्स या कन्फर्मेशन यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन के पॉसिबल हैं, तो यहाँ पर बोट फॉर्म अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है मोर स्टेबल फॉर्म में। जैसे उसमें ट्विस्ट बोट फॉर्म होती है, हाफ चेयर बोट फॉर्म होती है, तो ये यहाँ पर इन चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म के अतिरिक्त भी दो और फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम हाफ चेयर और बोट ट्विस्ट बोट के नाम से जानते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले चेयर कन्फर्मेशन होगी, दिस इज चेयर कन्फर्मेशन। Now you can see this is our chair form, chair conformation। यहाँ पर हाफ चेयर फॉर्म में ये कन्वर्ट होती है, जो कि 11 किलो कैलोरी लेस स्टेबल होती है चेयर फॉर्म के कंपैरिजन में। उसके बाद यहाँ पर ये ट्विस्ट बोट फॉर्म होती है, इसको ट्विस्ट बोट फॉर्म के नाम से जाना जाता है, जो 5.5 किलो कैलोरी लेस स्टेबल होती है चेयर फॉर्म से। And the last form is your boat form, which is 7 किलो कैलोरी लेस स्टेबल देन द चेयर फॉर्म। जो यहाँ पर हमारी ट्विस्ट बोट फॉर्म होती है, ये इस प्रकार से फॉर्म होती है कि जब यहाँ पर ये बोट फॉर्म रोटेट कर जाती है, तो रोटेट करने पर इसका हाफ पार्ट जब रोटेट करता है, बीच से रोटेट होती है, तो ये ट्विस्ट बोट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेन की इतने इस प्रकार से कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर बनते हैं, ये न्यूमैन स्ट्रक्चर बनते हैं। यहाँ पर न्यूमैन और प्रोजेक्शन में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हमारा किस प्रकार से
स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है हमारा यहाँ पर ये हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड का सिस्टम। तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन का कंफर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। नाउ अब हम नेक्स्ट वीडियो में मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन और डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन की बात करेंगे कि हम किस पोजीशन पर कैसे किसी ग्रुप को एडजस्ट करेंगे, कहाँ पर वो आना चाहिए, किस प्रकार से एक्सियल पोजीशन पर वो आएगा या इक्वेटोरियल पोजीशन पर आएगा, जिससे कि उस फॉर्म में स्ट्रेन मिनिमम हो और वो स्टेबल फॉर्म बन सके। तो एक्सियल इक्वेटोरियल सब्स्टिट्यूशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के लिए एक नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। और किसी ने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो आज सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको सारा मटेरियल यहाँ पर इस चैनल पर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा।